हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सन फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे बेस्ड। तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट न्यूमेरिकल। ये हरियाणा बोर्ड 2002 में आया भी हुआ है। कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ ए वायर 10 मीटर लॉन्ग, 0.4 मिलीमीटर इन डायमीटर एंड हैविंग ए रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम। तो हमें पता है रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। आर रेजिस्टेंस, ए एरिया और एल लेंथ। एरिया को हम पाई डी स्केयर बाई 4 लिख सकते हैं, डी डायमीटर है। अब सारी वैल्यूज आपके पास हैं, इसमें पुट करते हैं। आर 2 है, पाई 3.14, डी की वैल्यू 0.4 मिलीमीटर है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाई -10⁻³ उसका स्केयर बाय 4 इंटू लेंथ 10 मीटर है। इसको सॉल्व करके आ जाता है 2.51 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आर्क लैंप ऑपरेट्स एट 80 वोल्ट 10 एम्पियर, यानी कि 80 वोल्ट तो पोटेंशियल डिफरेंस और 10 एम्पियर करंट। सजेस्ट ए मेथड टू यूज इट with a 240 volt DC source. Calculate the value of electrical component required for this purpose. हम इसको 240 वोल्ट पे चलाना चाहते हैं DC के साथ, तो कौन सा कंपोनेंट इसके लिए रिक्वायर्ड होगा? सबसे पहले हमें ये देखना है रेजिस्टेंस कितना होता है लैंप का। फिलहाल R इज इक्वल टू V बाई आई, 80/10, 8 ओम आ गया। अब अगर हम चाहते हैं कि इस आर्क को हम 240 वोल्ट पे ऑपरेट करें और मान लिया, क्योंकि अगर वोल्टेज ज़्यादा है तो करंट ज़्यादा आएगा, उसको कम करने के लिए एक हाई रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगाएंगे। मान लिया वो रेजिस्टेंस है R डैश, जिसको हम इसे सीरीज़ में लगाएंगे ताकि करंट जो है वो 10 एम्पियर से इंक्रीज ना हो, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक लैंप है वो 10 एम्पियर से ज़्यादा करंट बियर नहीं कर सकता। तो मान लिया V इज इक्वल टू आई। अब रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा सीरीज़ में? R प्लस R डैश। तो वोल्टेज कितनी चाहिए हमें? 240। करंट कितना? 10। पहले वाला रेजिस्टेंस 8 ओम है, नया रेजिस्टेंस R डैश। तो जब इसको सॉल्व करेंगे वो आ जाएगा 16 ओम, यानी कि उस आर्क लैंप की सीरीज में अगर 16 ओम का रेजिस्टेंस लगा देंगे तब वो 240 वोल्ट पे सेफली ऑपरेट किया जा सकता है, उसमें डैमेज का खतरा नहीं होगा। Next question, a wire 50 meter long and 0.12 millimeter diameter has a resistance of 4 ohm. Find the resistance of another wire of the same material whose length is 1.5 meter and diameter is 0.15 millimeter. अब ध्यान दीजिए, डायमेंशंस चेंज किए हैं, वायर का मटेरियल चेंज नहीं किया है, तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। L फर्स्ट लेंथ 0.5 मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में हमने कन्वर्ट कर लिया, डायमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 0.12 इंटू 10⁻³ मीटर। इसका रेजिस्टेंस दे रखा है 4 ओम। अब जो दूसरी लेंथ है वो है 1.5 मीटर, डायमीटर है 0.15 इंटू 10⁻³ मीटर और रेजिस्टेंस पता करना है। हमारे पास फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रो एल बाई ए को लिख सकते हैं पाई डी स्केयर बाई 4। यहाँ से क्लियर हो गया कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डायमीटर के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फॉर्मूला बच जाएगा, दो इक्वेशन बना के। मान लिया जो नया रेजिस्टेंस वो R1 है, तो R1 बाई R क्या हो जाएगा? न्यू लेंथ L1 बाई L इंटू डी स्केयर बाई D1 स्केयर। वैल्यू पुट कीजिए, ये सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा? 1.92 ओम, क्योंकि R की वैल्यू पुट करेंगे इसमें जो भी रिजल्ट आएगा और रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ L, रेडियस R हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम. It is recast into a thin wire of length 2L. फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट, रेडियस R/2.
कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ न्यू वायर इन ईच केस। इसके दो पार्ट हैं। तो पहले पार्ट में तो हमने क्या किया, उसी मटेरियल को रिकास्ट किया है, यानी कि मटेरियल का वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। पहले लेंथ L थी, अब लेंथ 2L हो गई है। तो इसको जब स्ट्रेच, एक तरह से स्ट्रेच किया गया है, तो जब स्ट्रेच करते हैं तो हमारा जो फॉर्मूला है वो R प्रोपोर्शनल टू L से थोड़ा आगे कैलकुलेटिव हो जाता है। वो फाइनली निकल के आता है R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। यानी कि अगर आप किसी वायर को स्ट्रेच करके उसकी लेंथ डबल कर देते हैं, डबल मीन्स 2 टाइम्स, तो 2 का स्क्वायर 4, यानी कि जो नया रेजिस्टेंस है वो पहले रेजिस्टेंस का 4 टाइम्स हो जाएगा। इसी तरह से रेडियस का फर्क पड़ता है। लेट A and L बी द ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ ऑफ द गिवन वायर। और बाद में जो एरिया हो जाता है वो A1 हो जाता है, लेंथ L1 हो जाती है जब उसको ट्वाइस ऑफ द लेंथ करते हैं। तो हमें पता है जो नई लेंथ है वो पहले वाली का डबल है, तो L1 इज इक्वल टू 2L। अब क्योंकि वॉल्यूम सेम रहेगा, पहले वॉल्यूम था A इंटू L, अब है A1 L1, दोनों को इक्वल रख दिया, तो यहाँ से A1 आ जाता है AL बाय L1। अब L तो एज इट इज़ है, L1 2L है, रिजल्ट आ जाएगा A/2, यानी कि जो नया एरिया है वो पहले एरिया का हाफ हो जाता है। अब R1 क्या हो जाएगा, रो L1 बाय A1। सारी वैल्यूज आपके पास हैं, उठा के पुट कीजिए, रिजल्ट आ गया 4 इंटू रो L बाय A। अब रो L बाय A पहले वाला रेजिस्टेंस था, वो कितना था, 100, वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो 4 इंटू R की वैल्यू 100, तो जो नया रेजिस्टेंस इस केस में आएगा वो 400 ओम आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। When wire is drawn to half its radius, न्यू एरिया, रेडियस आधी की है तो एरिया क्या हो जाता है 1/4, और उसी तरह से लेंथ जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगी। तो उसी कैलकुलेशन से R2 आ जाएगा 16R, यानी कि 16 इंटू 100 दैट इज 600 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, there are 2 wires of copper and iron of the same length but different radii. When equal potential difference is applied between the end of each wire, the same current flows in them. What is the ratio of their radii? Specific resistance of the copper and iron are 1.6 into 10 to the power minus 8 ohm meter and 1 into 10 to the power minus 7 ohm meter रेस्पेक्टिवली। आपको दो मटेरियल दिए गए हैं, कॉपर और आयरन, दोनों की लेंथ सेम है लेकिन रेडियस अलग अलग है। उनको इक्वल वोल्टेज दिया जाता है और इक्वल ही करंट उसमें से फ्लो होता है। तो इक्वल वोल्टेज इक्वल करंट, तो रेजिस्टेंस इक्वल हो गया। तो आपको क्या बताना है, उनकी रेडियाई का रेशियो बताना है। ओके, as under the same potential difference across the two wires, same current flows them, तो resistance of two wire must be same। R फॉर्मूला होता है रो L बाय एरिया पाई R स्क्वायर। तो कॉपर के लिए रो ऑफ Cu बाय रेडियस ऑफ Cu, L तो सेम है इसलिए L का कॉपर और आयरन का अलग अलग नहीं किया। ऐसे ही आयरन के लिए R आयरन इज इक्वल टू रो आयरन इंटू L बाय पाई R आयरन स्क्वायर। अब इन दोनों को इक्वल रख देते हैं, इक्वल रखेंगे तो L से L कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर बाय रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कॉपर स्क्वायर बाय रेडियस ऑफ आयरन स्क्वायर। यहाँ से रेडियस ऑफ कॉपर बाय रेडियस ऑफ आयरन आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर बाय रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन। ये दोनों वैल्यूज हमारे पास हैं, सॉल्व करके आ जाता है 2/5 या फिर 0.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वायर ऑफ मास 10 ग्राम, रेडियस 1 मिलीमीटर इज कंप्रेस्ड टू इट्स लेंथ बाय 10%, कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम ये ले लेते हैं कि L, A और D लेंथ, एरिया और डेंसिटी है उस वायर की जिसका मास स्मॉल m है। तो मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम यानी कि एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी। यहाँ से एरिया आ जाएगा मास अपॉन लेंथ इंटू डेंसिटी,
अब रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाय ए, वैल्यू पुट करते हैं ए की, तो रो एल बाय एम बाय एल इंटू डी, एल और डी ऊपर आ जाएगा, तो रेजिस्टेंस हो गया रो एल स्क्वायर डी बाय एम। या फिर यहाँ से क्लियर हो गया कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। जब भी आप लेंथ, जैसे मैंने पहले बताया था, स्ट्रेच करके बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस उसके स्क्वायर के टर्म्स में बढ़ता है। रेजिस्टेंस लेंथ को डबल करेंगे तो डबल मीन्स 2 टाइम्स, उसका स्क्वायर यानी कि 4, तो नया रेजिस्टेंस पहले वाले का 4 टाइम्स। ऐसे ही 3 गुनी करते हैं तो 3 स्क्वायर 9, यानी कि नया रेजिस्टेंस पहले वाले का 9 टाइम्स। तो नया रेजिस्टेंस और पुराना रेजिस्टेंस, इन दोनों का रेशो न्यू लेंथ स्क्वायर बाय ओल्ड लेंथ स्क्वायर। हमने क्या किया, नई लेंथ 10% डिक्रीज की है, तो नई लेंथ हो जाएगी L माइनस 10% ऑफ L, यानी कि 10/100 L। इसको सॉल्व करके आ जाता है 81/100 या फिर 0.81, तो R डैश हो गया 0.81 R। अब परसेंटेज डिक्रीज क्या हुआ, R माइनस R डैश बाय R इंटू 100, ये आ गया 19%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वायर इज स्ट्रेच्ड टू इंक्रीज इट्स लेंथ बाय 5%, कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। उसमें डिक्रीज हुआ था, इसमें इंक्रीज हुआ है, तो मेथड तो सेम ही रहेगा। वायर को स्ट्रेच किया तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, तो A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2, मान लिया ये V वॉल्यूम है, तो R1 इज इक्वल टू रो L1 बाय A1, L1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, नीचे वॉल्यूम बन गया, तो यहाँ से R1 इक्वल टू रो L1 स्क्वायर बाय V, या फिर R1 प्रोपोर्शनल टू L1 स्क्वायर। बिल्कुल पहले की तरह चल रहे हैं हम, R2 बाय R1 इज इक्वल टू L2 स्क्वायर बाय L1 स्क्वायर। L2 की वैल्यू पहले वाले का 5% इंक्रीज हुआ है, तो L1 प्लस 55% ऑफ L1, तो ये सॉल्व करके आता है 1.1025, या फिर R2 इज इक्वल टू 1.1025 R1। परसेंटेज चेंज फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल इंटू 100, सॉल्व करके 10.25% ये रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए होलो सिलेंडर ऑफ लेंथ L एंड रेडियाई A एंड B, इनर रेडियस A और आउटर B, is filled with a material of resistivity rho and it's connected to a battery of EMF E through an ammeter as shown in figure. Find the current through ammeter. पहले आप फिगर देखिए, ये फिगर है, इसमें ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, लेंथ L, एमीटर A से कनेक्ट है और साथ में एक सेल जिसका EMF या बैटरी लगा लो, उसका EMF E है। सबसे पहले हम ये मान लेते हैं इसके अंदर ना एक इमेजिनरी सिलेंडर है जिसकी रेडियस x है, थिकनेस dx है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। अब हमें फॉर्मूला पता है, रो L बाय A हो जाएगा 2 पाई x इंटू L, और जो L है उसकी जगह dx रख दिया। ये तो स्मॉल जो एलिमेंट्री सेगमेंट बना था सिलेंडर का, उसका रेजिस्टेंस है। अगर हम पूरे का देखें तो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, वो सेगमेंट इनर और आउटर रेडियस के बीच में होगा, यानी कि उसको इंटीग्रेट करेंगे बिटवीन द लिमिट्स A टू B, क्योंकि x यहाँ पे एक तरह से रेडियस है, और रेडियस कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, A से B तक। सो टोटल रेजिस्टेंस, इसमें से हम रो बाय 2 पाई L को बाहर निकाल लेते हैं, dx बाय x का log हो जाता है, और उसको सॉल्व करके आता है रो log ऑन बेस E B बाय A बाय 2 पाई L। करंट क्या होता है, E बाय R, तो E को डिवाइड कर दें इस सारे R से, तो E इंटू 2 पाई L बाय रो log ऑन बेस E B बाय A, ये रिजल्ट आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रियोस्टेट हैज 100 टर्न्स of a wire of radius 0.1 millimeter having a resistivity 4.9 into 10 raised to the power minus 8 ohm meter
द डायमीटर ऑफ ईच टर्न इज 5 सेंटीमीटर, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस दैट इट कैन इंट्रोड्यूस। मैक्सिमम रेजिस्टेंस इसकी वजह से कितना आ सकता है। अब देखिए रियोस्टेट में कई सारे टर्न्स हैं, उनकी रेडियस आपको दे रखी है, रेजिस्टिविटी दे रखी है और एक टर्न का डायमीटर दे रखा है। तो टोटल लेंथ अगर हमें पता हो तो हम उसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो लेंथ कितनी है, कितने टर्न्स हैं, 100। एक टर्न की लेंथ हो जाती है पाई इंटू डी, पाई इंटू डायमीटर। वैसे 2 पाई आर पढ़ते हैं आप, उसे पाई डी भी लिख सकते हैं। 100 टर्न्स के लिए वो 100 पाई डी हो जाएगी। अब आर होता है रो एल बाय पाई आर स्क्वायर। एल की वैल्यू पुट करिए, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। 100 रो डी बाय आर स्क्वायर, रो की वैल्यू आपके पास है, डी की वैल्यू आपके पास है, आर की वैल्यू है, पुट करते हैं और रिजल्ट आ जाता है 24.5 ओम। नेक्स्ट, कैलकुलेट द मास ऑफ कॉपर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अ वायर 5 किलोमीटर लॉन्ग हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम। द डेंसिटी ऑफ कॉपर इज 8.9 into 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज 1.7 into 10⁻⁻8 ओम मीटर। आपको कॉपर कितना चाहिए ये निकालना है 5 किलोमीटर लंबी वायर बनाने के लिए, जिसका रेजिस्टेंस 5 ओम होना चाहिए। रेजिस्टिविटी दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है। तो आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए हो जाएगा रो एल बाय आर। आपके पास लेंथ 5 किलोमीटर, उसे 5000 मीटर में लिखेंगे। आर पता है, रो पता है, वैल्यू पुट करके हमारा एरिया जो आ जाता है वो 1.7 into 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर आ जाता है। अब मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी। आपके पास एरिया आ चुका है, लेंथ हमें पता है कितनी है, डेंसिटी पता है, तो सॉल्व करके कितना आ जाता है 756.5 किलोग्राम। इतने किलोग्राम कॉपर की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 wires A and B of same material have their length in ratio 5:3 and diameter in the ratio 2:3. If the resistance of wire A is 15 ohm, find the resistance of wire B. Again आप ध्यान दीजिए, सेम मटेरियल मतलब रेजिस्टिविटी सेम। तो फॉर्मूला हमें पता है, R इज इक्वल टू 4 रो एल बाय पाई डी स्क्वायर, R प्रोपोर्शनल टू L बाय डी स्क्वायर। तो R2 बाय R1 हो जाएगा L2 बाय L1 इंटू D1 बाय D2 होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कीजिए, इसको सॉल्व करके आता है 4/15, यानी कि जो R2 है वो R1 का 4/15 हो जाएगा। R1 की वैल्यू 15 है, तो R2 आ जाएगा 4 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, a wire of 15 ohm resistance is gradually stretched to double its original length. It is then cut into 2 equal parts. These parts are then connected in parallel across a 3 volt battery. Find the current drawn from the battery. जितना काम हमने पहले किया है उसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना है। क्या किया, पहले तो 15 ओम के वायर को डबल कर लिया खींच के, तो R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर हमें पता है। तो नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, क्योंकि डबल किया है तो 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ अर्लियर रेजिस्टेंस। तो कितना हो गया 60 ओम। अब इसके 2 टुकड़े कर दिए, तो हर टुकड़ा बराबर यानी कि 30 ओम। तो रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट इज 30 ओम, तो R1 भी 30 और R2 भी 30। अब जब उनको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, when they are connected in parallel the effective resistance Rp is equal to R1 R2 by R1 plus R2। वैल्यू रखिए 30 into 30 by 30 plus 30, ये सॉल्व करके आ जाता है 15 ओम। अब इसको कनेक्ट किया है वोल्टेज से, मीन्स बैटरी से, तो करंट होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। करंट निकालना है, यह जगह 3/15 यानी कि 0.2 एम्पियर। आज के लिए इतना काफ़ी है। आप इन न्यूमेरिकल्स को ध्यान से करें और इसी की हेल्प से बाकी जो न्यूमेरिकल हैं आपके पास उनको सॉल्व कीजिए। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यू आर वेलकम, एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।